हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.3 का सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें जो गाफ और फाग हैं वही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। गाफ और फाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, और इसमें जो फालतू प्रश्न है इस प्रश्नावली में उसको छोड़ दिया जाएगा। बस सिलेबस से संबंधित गाफ और फाग वाला प्रश्न ही आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। पहले गाफ और फाग के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ सूत्र, इसको मान लीजिए। यदि दो फलन gx और fx, यदि दो फलन gx और fx हो तो इनका संयोजन फलन गाफ या फाग कहलाता है। यदि दो फलन gx और fx हों तो इनका संयोजन फलन गाफ या फाग कहलाता है। यदि GOF दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं G, जब आगे वाला स्टेप लिखते हैं तो O को हटा देते हैं तो G छोटा कोष्टक में फिर F फिर छोटा कोष्टक में X लिखकर इस तरह दिखाते हैं। तो मतलब गाफ X को हम इस तरह लिख सकते हैं GFX। अगर फाग है तो फाग को हम इस तरह लिख सकते हैं फाग X बराबर F फिर छोटा कोष्टक में G फिर X, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो जब इस तरह का सवाल हल करने के लिए कहेगा कि गाफ और फाग ज्ञात कीजिए तो इसी सिस्टम से हम हल करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। यदि दो फलन gx और fx हो तो इनका संयोजन फलन गाफ या फाग कहलाता है। यदि गाफ x बराबर GFX और फाग x बराबर FGX, तो इसी पर हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें कह रहा है कि गाफ ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहले समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, मान लीजिए कि F सच डैट मझला कोष्टक में 1 3 4 टेंस टू मझला कोष्टक में 1 2 5 तथा G सच डैट मझला कोष्टक में 1 2 5 टेंस टू मझला कोष्टक में 1 3 कामा F इक्वल मझला कोष्टक में 1 2 3 5 4 1 तथा G बराबर मझला कोष्टक में 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त हैं, तो गाफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए, हमको गाफ ज्ञात करना है तो ये दिया, हमें पूरा लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ से सीधे हम हल कर रहे हैं। गाफ हमको ज्ञात करना तो लिखेंगे गाफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए F वाला में 1 दिया है, ये 1 लेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। तो देखिए, गाफ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर गाफ X लिखे हैं तो अगला स्टेप में लिखा गया है GFX, तो उसी तरह इसको भी लिखेंगे GF1 लिख देंगे। अब
वहाँ यक्स था तो यक्स लिखे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अच्छा 1 कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर f का मान 1 है तो 1 लिखे हैं। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा ये ध्यान दीजिए, GF1। अब यहाँ F1 जब ले रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। जब हम 1 ले रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे G, अब F1 के जगह पर 2 रख देंगे तो हमको G2 प्राप्त हो गया। अब G2 जब प्राप्त हो गया तब G वाला फलन में देखिए, यहाँ पर जब G का मान 2 है तो इसको हल करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो G2 बराबर हो जाएगा 3। G2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप फिर देखिए, गाफ। अब देखिए f का मान जब 1 लिए थे तो हमको 2 प्राप्त हुआ था। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ था, और जब 2 प्राप्त हुआ था तो G2 का मान 3 हमको मिला है। फिर अब f का मान 3 लेंगे यहाँ पर, अब f का मान 3 लेंगे तो अगला स्टेप में लिखेंगे G, फिर छोटा कोष्ठक में F3। अब ध्यान दीजिए, अब जब F3 हमको प्राप्त हो रहा है तो F3 का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर 3 लिए हैं f का मान तो हमको 5 प्राप्त हो रहा है। तो अगला स्टेप में लिखेंगे G5। F3 का मान कितना हो जाएगा, 5, तो वही G5 लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ G5 आया है तो इस G वाला में देखिए, जब G का मान 5 ले रहे हैं तो उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर हम साइड में आपको लिख के दिखा भी दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चूंकि F1 बराबर 2 और G2 बराबर 3, ये हम साइड में लिख के दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, F3 बराबर 5 और G5 बराबर G5 बराबर 1। ये साइड में मतलब दिखा दिए हैं कि F3 बराबर 5 है और G5 बराबर 1। फिर गाफ। अब इसमें देखिए f का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो अगला स्टेप में हो जाएगा G, फिर छोटा कोष्ठक में F4। अब ध्यान दीजिए, जब F4 का मान हम लेंगे, F4 हम निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम 4 रख रहे हैं f का मान हम जब 4 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, F4, और F4 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तो लिखेंगे G1। थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से इसको, गाफ 4 लिए हैं तो जब हम f का मान 4 ले रहे हैं तो हमको F4 प्राप्त हो रहा है, और F4 जब हम लेंगे तो F4 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इसके जगह पे 1 रखेंगे तो G1 प्राप्त हो जाएगा, और जब G1 प्राप्त हो जाएगा तब G वाला में देखिए, G वाला में हम देख रहे हैं कि जब 1 लिया जा रहा है तो इसका मान 3 प्राप्त हो रहा है। तो G1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइड में लिख देंगे, चूंकि F4 बराबर 1 और G1 बराबर, मतलब G1 इक्वल लिख देंगे 3। तो अब हमारा गाफ का मान हो जाएगा, अतः गाफ इक्वल, पहले हम 1 रखेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो 1 कामा 3, फिर 3 लेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा, तो 3 कामा 1, और फिर जब 4 लेंगे तो 4 लेने पर 3 प्राप्त हो रहा, तो 4 कामा 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।